अप्रूवल के मैकेनिज्म और ऑथराइजेशन लेवल्स पे बात करते हैं। अच्छा, अप्रूवल कौन दे सकता है? ठीक है, याद रखिए अप्रूवल जो क्वालिफाइड लोग हैं, ठीक है, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं या उस फील्ड की टॉप मैनेजमेंट में है, वही डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं, उनको वैलिडेट करते हैं। ठीक है। फिर आपके पास डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया। ठीक है, ऑथराइजेशन लेवल पे बात हो रही है तो वो टेक्निकल अप्रूवल्स आप उससे ले सकते हैं। फिर जो क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से सिस्टम है, अप्रूवल लेने हैं तो आप क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के मैनेजर से लेते हैं। फिर सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स का आपने अप्रूवल लेना होगा तो आप उसको हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोजेक्ट मैनेजर के पास या जो रेलिवेंट मैनेजर है उसके पास आप जमा कराते हैं। अच्छा, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स, मिसाल आपने कोई डॉक्यूमेंट्स का अप्रूवल लेना है, उसको आप हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास भिजवाते हैं, वहां से अप्रूव हो जाता है। फिर उसका जनाब आ जाता है फाइनल अप्रूवल। ठीक है, फाइनल अप्रूवल कौन देता है? जो क्लाइंट है, जिसकी जगह है, या जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो आपको फाइनल अप्रूवल देता है। अप्रूवल के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर दरकार है। फिजिकल हार्ड कॉपी पे सिग्नेचर आप कर सकते हैं या डिजिटल सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एक मैट्रिक्स अप्रूवल मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, उसमें आप अपने पास प्रॉपर चीजें नोट डाउन करें कि भाई किस डॉक्यूमेंट के लिए कौन एथोराइज्ड पर्सन है। ठीक है, ताकि उस डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करे तो इसकी आपके पास प्रॉपर लिस्टिंग होगी। जब आपने उससे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स की अप्रूवल लेनी हो तो आपके लिए आसानी होगी। जिस बंदे से जो एथोराइज्ड है उसका आपने नेम, ईमेल वगैरह, जो रेलिवेंट सारा कॉन्टेक्ट इन्फो रिक्वायर्ड है वो आपने उनसे कलेक्ट करके उधर अपने पास फिर मेंशन करना है, ताकि अप्रूवल के वक्त आसानी हो, अ, चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके। अच्छा, ट्रांसमिटल्स और डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिसेस पे बात करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिटल क्या है? एक्ट ऑफ सेंडिंग, ट्रांसफरिंग, किसी चीज को ट्रांसफर करना एक बॉडी के जरिए। कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को मतलब कोई चीज शेयर करे। ठीक है, असल में ये ऑफिशियल तरीके से जब आप डॉक्यूमेंट्स को सेंड करते हैं। ठीक है। अच्छा, ट्रांसमिटर्स के हवाले से बात करूं तो मेक श्योर आपने करना है कि आपके पास, आप जो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं उसके पास, उसके हवाले से आपके पास क्या हो, प्रॉपर आपके पास उसका एक्सचेंज का रिकॉर्ड मौजूद हो। अच्छा, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स को एक्सटर्नली आप सेंड करेंगे, ठीक है, तो फिर आप ट्रांसमिटर की बात हो रही है तो आपने एक ऑफिशियल कवर शीट आप क्या करते हैं उसमें यूज करते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है? डॉक्यूमेंट नंबर होता है, टाइटल, रिवीजन, पर्पस, कि भाई किस पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए, अप्रूवल देना है, लेना है, या कोई इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट के जरिए दी जा रही है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है। इसमें आपने एक टेबल बनाना होता है जिसमें आपने ये लिखना होता है कि भाई कौन किस किस्म का डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकता है। ठीक है। और फिर वही जो मैंने पहले बात की, आपने मैट्रिक्स प्रॉपर बनाना है, सारा आपने उसमें डेटा डालना है और मेक श्योर करना है, ठीक है, कि अनएथोराइज्ड जो लोग हैं उन तक ये सेंसिटिव फाइल्स वगैरह कंपनी की ना पहुंचे। अच्छा, बेनिफिट क्या है ट्रांसमिटल का और डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिसेस के इस्तेमाल का? आपको बेनिफिट ये होता है कि भाई आप इजीली फिर कल को ट्रेस कर सकते हैं कि क्या भेजा गया था, किसको भेजा गया था, और कब भेजा गया था। ठीक है, ये सारी चीज ट्रेस करने के लिए, ठीक है, तो ट्रांसमिटल डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिसेस का इस्तेमाल करना आपके पास लाजमी है। अच्छा, चेंज मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंट कंट्रोल। चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, जब भी चेंज मतलब कोई अपडेट हो रही है चीज या कोई मॉडिफिकेशन हो रही है, ठीक है, रोजमर्रा मामूल से हट के कोई काम, कोई चेंज हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, चीजों को कैसे तरतीब देंगे, उसके हवाले से बात हो रही है। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल में चेंज मैनेजमेंट की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, चेंज मैनेजमेंट की बात की जाए, ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि भाई ये आपके डॉक्यूमेंट्स में अपडेट्स हो रही है और उस अपडेट्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ इंश्योर करनी है। अच्छा, इस चीज़ को आपने इसलिए मैनेज करना है ताकि आपका काम सही तरीके से हो, आप काम सही तरीके से करें, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, उसमें कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जिससे आपको वो काम दोबारा करना पड़े। ठीक है। अच्छा, चेंज किस तरीके से मैनेज करना है उसके आपके पास प्रॉपर स्टेप है। मैं दोबारा से समझाता चलूं
कि चेंज मैनेजमेंट, जब आप डॉक्यूमेंट में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो जो आप चेंज कर रहे हो उस सिस्टम को मैनेज करना है, इस तरह से मैनेज करना है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, डॉक्यूमेंट्स में दोबारा से काम ना करना पड़े, कोई उसमें गलतियां ना हो। स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है कि भाई भाई आइडेंटिफाई करो कि क्यों चेंज करना है डॉक्यूमेंट में, जो चीज आप चेंज कर रहे हो क्यों चेंज कर रहे हो, ठीक है, पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है। फिर आपने क्या करना है, एक रिवाइज्ड उसका वर्जन इशू करना है, ठीक है, कि ये फर्स्ट रिवीजन है, सेकंड रिवीजन है। फिर आपने साथ साथ क्या करना है, रिवीजन हिस्ट्री की जो लॉग है उसको अपडेट करना है, मेंटेन करना है। अच्छा, ये तो नया आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, जो इसके पुराने वर्जन है, ऑब्सोलीट वर्जन जो है या सुपरसीडेड वर्जन है, उसको आपने विथड्रॉ करना है, उसको इस्तेमाल नहीं करना। और फिर जो आपने चेंजेस की है उन्हीं चेंजेस को आपने कम्युनिकेट करना है, ठीक है, लोगों तक वही चीजें अपडेट चीज पहुंचानी है ट्रांसमीटर्स के जरिए। फिर इसमें आप क्या रिक्वेस्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो, रिवीजन लॉग्स वगैरह, ईडीएमएस नोटिफिकेशंस का आप सहारा ले सकते हो जब आप काम कर लोगे, ठीक है, और फिर वही चीज कम्युनिकेट करने के लिए फिर आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ईडीएमएस, ईडीएमएस को जानते हैं? ईडीएमएस आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, ये एक आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इसको इस्तेमाल करती है ताकि मैनेज कर सके, स्टोर कर सके, ट्रैक कर सके, पता लगा सके और फिर कंट्रोल कर सके अपने इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, और उनके रिकॉर्ड्स को थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है, सारी उम्र, ताकि उनको मैनेज करने में अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी हो, इसलिए वो ईडीएमएस सिस्टम का सहारा लेते हैं। फंक्शंस क्या है ईडीएमएस के? आपके पास आप डॉक्यूमेंट्स को उसमें स्टोर कर सकते हो, ठीक है, और सिक्योर आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसी के साथ साथ वर्जन कंट्रोल पे बात की जाए तो जब आप चेंजेस करते हो तो नए वर्जन, उसमें लेटेस्ट वर्जन की अवेलेबिलिटी को आप मेक श्योर कर सकते हो, ठीक है, और इस पे एक्सेस भी आप दे सकते हो, ठीक है, मतलब आप पे है कि आप डिफाइन करो कि कौन इस डॉक्यूमेंट को देख सकता है, कौन इसको एडिट कर सकता है, या कौन डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है कीवर्ड्स के जरिए, ठीक है, आप उसको सर्च भी कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो, ठीक है, ऑटोमेशन पे आप उसको लगा दो डॉक्यूमेंट्स को कि मिसाल ये डॉक्यूमेंट हर दिन फलाने बंदे के पास जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली फिर क्या जाए, उस बंदे के पास जाता है, ठीक है, फिर वो रिव्यू के लिए जाता हो या अप्रूवल के लिए जाता हो या फिर उस बंदे के पास सिग्नेचर के लिए जाता हो। अच्छा, इस केस में एक ये फंक्शन है इसका बहुत बेहतरीन है, ठीक है, कि इससे आपको ये पता चलता है कि भाई इस चीज की एक्सेस किसके पास है और एक डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई किसने किया है, ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी में भी क्या होती है, आसानी होती है। अच्छा, कुछ कुछ मिसालें आपको देते चले तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आप ईडीएमएस के जरिए ड्राइंग्स को, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसमिटर्स को आप मैनेज कर सकते हैं। इफ हेल्थ केयर में देखा जाए तो आप पेशेंट की रिकॉर्ड्स को सिक्योरली इसके जरिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। कॉरपोरेट डिपार्टमेंट्स में देखा जाए तो पॉलिसीज, एचआर रिकॉर्ड्स, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप इसके जरिए सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर इंशाल्लाह इसको प्रोसीड करेंगे।